हाय डियर स्टूडेंट, मैं जय सर जय टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग समानुपात का क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 52 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, है ना। तो रेशियो प्रोपोर्शनल का समानुपात से रिलेट आज के क्लास में क्वेश्चन चलेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग जान जाते हैं कि समानुपात का रूल कहाँ कहाँ लगता है। तो आइए, समानुपात, सम मतलब बराबर, अनुपात मतलब अनुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो वो समानुपात कहलाता है। जैसे यहाँ दे दिए है A:B एज C:D, यानी A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो आप बताइए, A:B को हम मैथमेटिकल A/B लिखते हैं, उसी तरह C:D को C/D लिखेंगे, और इस समानुपात को हम लोग मैथमेटिकल बराबर लिखते हैं। तो अब हो गया A/B बराबर C/D। ऐसा जब भी होता है तो हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। A गुना D AD बराबर B गुना C BC, यानी AD बराबर BC। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट समानुपाती पर यूज कर सकते हैं। कैसे? तो आइए बाबू, समानुपात कहने का मतलब होता है चार पद। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन चारों पदों के बीच का रिलेशन हम लोग डायरेक्ट डेवलप कर रहे हैं कि अगर समानुपात का केस बोल दे तो दूर का गुना दूर से बराबर होता है पास का गुना पास से। तो देखिए, A को D से गुना करेंगे तो AD बराबर, पास को पास से गुना करेंगे B गुना C BC, यानी AD बराबर BC हो गया। तो हम लोग आज के बाद इस तरह का भिन्न में लाकर फिर नहीं आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट जब कभी भी प्रश्न में समानुपात का चर्चा कर दे तो समझना है चार पद होगा, और इन चारों पदों के बीच का जो रिलेशन होगा तो दूर का गुना दूर से बराबर होगा पास का गुना पास से, यानी A गुना D AD बराबर B गुना C BC। अब देखते हैं इससे रिलेट आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से आगे करते हैं। समानुपात से रिलेट आज का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो समानुपात से रिलेट क्या बोलता है। इधर साइड में हम लिख के रख दिए। अब आया है क्वेश्चन नंबर 52 से आज चलेगा, है ना। इससे पहले हम 51 तक क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अभी तक 8 गो वीडियो बन चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, और ये 9वां वीडियो है रेशियो का, है ना। तो चलिए देखते हैं 52 नंबर को। बताइए, यदि 5:8 समानुपात 150:x हो तो x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन में दे दिया है 4 गो। तो बाबू, समानुपात में बोले हम कि दूर का गुना दूर से बराबर होगा पास का गुना पास से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5:8 समानुपात 150:x। पहले क्वेश्चन उतार दिए। तो क्या यह समानुपात का केस है? यस। तो इसमें बाबू कुछ नहीं करना है, दूर का गुना दूर से बराबर होगा पास का गुना पास से। तो 5 गुना x करेंगे तो 5x बराबर 8 गुना 150। अब देखिए, तो 5 से कटाते हैं, 30 5 150। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8 तिया 24 पे 1 0 240, और इसी x का मान आपको निकालने बोला था, जो विकल्प नंबर किस में है? 240 4 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि यदि 6:8 समानुपात 5:35 में लुप्त पद क्या है? तो आपको लुप्त पद बताना है, ऑप्शन दे दिया है। अब हम लोग डायरेक्ट यहां से स्टेप ले लेंगे बाबू। जैसे ही समानुपात वाला दिख जाए तो दूर का गुना दूर से बराबर होता है पास का गुना पास से। तो व्हाट गुने 5 अब बराबर कितना? 6 गुना 35, 6 गुना 35। 5 से कटाते हैं तो 5 7 35। अब यहां से व्हाट बराबर 6 7 42 हो जाएगा। तो लुप्त पद, यानी लुप्त, यही व्हाट के स्थान वाला ही ना पद आपको निकालना है। तो ये पद आ जाएगा 42, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। आज से समानुपात के रिलेट में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो चलिए इसको देखें कैसे बनाते हैं। बोलता 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा। चतुर्थानुपात, तो बाबू समानुपात में 4 पद होता है, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चतुर्था कहते हैं, चौथा, यानी चतुर्थानुपात हो गया। तो आपके प्रश्न में बोल दिया कि 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो चतुर्थानुपात हम x मान लिए, तो क्या 4 गो पद हो गया। और जैसे ही 4 पद हो जाएगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, दूर का गुना दूर से बराबर होगा पास का गुना पास से, बस यही कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 गुना x, तो 12x बराबर 14 गुने 24। अब यहाँ देखिए 12 दूना 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, आंसर हो जाएगा 28। तो उम्मीद करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समानुपात से रिलेट जितना भी क्वेश्चन करेगा वो सब बना दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि करते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, है ना। तो चतुर्था समानुपात से आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए समानुपात के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आराम से समझिए कि एक चीज हम बता रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने 53 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया है, 54 नंबर को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले समझ जाइए बाबू, 2 भिन्न लेते हैं, a बट्टा b और c बट्टा d। अब इस दोनों भिन्नों के बीच का हम रिलेशन निकालते हैं, गौर से समझिएगा बाबू। ए देखिए, नीचे वाले को उठा के ऊपर ले जाएंगे और नीचे जो का त्यों रखेंगे बराबर, नीचे को उठाकर ऊपर ले जाएंगे और नीचे जो का त्यों रखेंगे, यानी नीचे को उठाकर ऊपर ले जाके जोड़ देंगे और नीचे जो का त्यों, नीचे को उठाकर ऊपर जोड़ देंगे, नीचे जो का त्यों। ऐसा जब भी करेंगे तो यह क्रिया कहलाएगा कंपोनेंडो क्रिया। कैसा क्रिया कहलाएगा, कंपोनेंडो क्रिया। अब सेकंड देखते हैं हम लोग। नीचे को ले जाकर ऊपर में घटा देना है और नीचे जो का त्यों बराबर, नीचे को ले जाके ऊपर घटा देना है और नीचे जो का त्यों। तो यह क्रिया कहलाएगा आपका डिवाइडेंडो क्रिया, DIVIDENDO, डिवाइडेंडो क्रिया। तो समझिएगा फिर से, नीचे को उठाकर ऊपर ले जाएंगे, जोड़ देंगे बट्टा में नीचे जो का त्यों, नीचे को ऊपर ले जाकर जोड़ देंगे नीचे जो का त्यों। तो यह कंपोनेंडो क्रिया कहलाएगा। और नीचे को ऊपर में घटाकर ऊपर नीचे जो का त्यों, नीचे को घटाकर ऊपर नीचे जो का त्यों, ऐसा करेंगे तो यह डिविडेंडो क्रिया कहलाएगा। अब तीसरा देखिए, इन दोनों को भाग दे देते हैं, कंपोनेंडो और बट्टा में डिविडेंडो, यानी a प्लस b और बट्टा में b बट्टा a माइनस b बट्टा में b। तो ध्यान दीजिए, तो ये नीचे वाला b खत्म, तो क्या बचेगा, a प्लस b और बट्टा में a माइनस b। उसी तरह यहां करेंगे, c प्लस d बट्टा में d बट्टा c माइनस d बट्टा में d। तो देखिए, तो ये d खत्म, क्या बच जाएगा, c प्लस d और बट्टा में c माइनस d। तो ये आपका कहलाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्रिया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्रिया, डिविडेंडो क्रिया। तो गौर से समझिएगा बाबू, क्या किए, कंपोनेंडो को डिविडेंडो से भाग दिए, तो a प्लस b बट्टा में a माइनस b बराबर c प्लस d बट्टा में c माइनस d। इसी को समझना है। इन दोनों का यूज अपना कंपटीशन में नहीं है, यूज है हम लोग का ये तीसरा टाइप का। तो इसी को हम लोग समझ जाते हैं। इससे रिलेट बहुत सारा क्वेश्चन क्या है, अभी हम सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे, फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, तो नीचे को उठाकर ऊपर ले जाके जोड़े और नीचे वाला को ऊपर वाला में घटाकर नीचे किए, यही ना है, a प्लस b और a माइनस b।
सी प्लस डी और सी माइनस डी। बाबू जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। देखिए जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज रहेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यह कैसा क्रिया कहलाएगा? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्रिया। इसको और एक बार विस्तार से समझिए। अच्छा, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है किसका रूप है? तो सर ए बट्टा बी और सी बट्टा डी का। यही ए बट्टा बी का ही ना है। देखिए ए बट्टा में बी जो था, इसी को क्या किया कि नीचे को उठाकर ऊपर ले जाके जोड़ दिया और नीचे वाला को ऊपर वाला में घटा दिया, तो इसी का ना ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हुआ। तो आप हमको बताइए, अगर x बट्टा वाई है तो इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होगा? x प्लस वाई बट्टा में x माइनस वाई होगा। और यह किसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हुआ? तो सर x बट्टा में y का हुआ। बात नहीं आता। तो आप बताइए, अगर हम लिख देंगे a प्लस बी बट्टा में a माइनस बी, तो यह किसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है? तो a बट्टा में b का है। तो आइए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से रिलेट हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। प्लस बी बट्टा ए माइनस बी, सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी, ये क्रिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्रिया कहलाया। तो यहीं से ना इसको प्राप्त किए। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। मतलब यदि x बराबर 4ab बट्टा में a प्लस बी हो तो x प्लस 2a बट्टा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बट्टा x माइनस 2b का मान क्या होगा? आइए देखते हैं इसको। बाबू बोला है कि x प्लस 2a बट्टा में x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बट्टा में x माइनस 2b का मान क्या होगा? तो ध्यान दिए, तो जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस। जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज है, तो क्या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्रिया हुआ? देखिए जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हुआ किसका? a बट्टा b का, यही ना। तो चलिए, जो दोनों वही दोनों, बीच का साइन चेंज, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यह कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हुआ किसका? तो x बट्टा 2a का। तो हम x बट्टा 2a लिख दिए, प्लस है तो प्लस। ये भी देखिए, तो जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज है, तो यह भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है किसका? तो x बट्टा 2b का, x बट्टा 2b का। अब इस x के जगह पे प्रश्न में तो आपका x का मान दे दिया है ना, रख दीजिए। रख देते हैं। क्या दिया? 4ab बट्टा में a प्लस b। तो x के जगह पे x का तो मान रख दिए, लेकिन बट्टा में 2a है तो बट्टा में 2a रखना होगा ना, रख दिए। प्लस है तो प्लस। इस x के जगह पुनः यहाँ से x का वैल्यू रख दीजिए, 4ab बट्टा में a प्लस b। अब पहले से बट्टा में क्या है? 2b, तो 2b रहेगा कि नहीं? अब देखिए, तो अब यहाँ कटाते हैं हम, यहाँ पे अब कटाते हैं। देखिए, तो a से a कैंसिल, और 2 दूना 4, b से b खत्म, और 2 दूना 4, तो नीचे क्या बचा? a प्लस b, यहाँ भी a प्लस b, तो हम ले लेते हैं a प्लस b। ऊपर बचा 2b प्लस, यहाँ क्या बचा? 2a। तो ऊपर 2 है, 2 कॉमन ले लिए, तो a प्लस b, और नीचे भी क्या है? a प्लस b। ऊपर नीचे a प्लस b कैंसिल हुआ, बच गया क्या? 2। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2, जो विकल्प नंबर किस में है? 2 में है ना? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है ना, फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से रिलेट आ गया। आइए इसको देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ही आपका खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए, यदि x बराबर 6ab बट्टा में a प्लस b हो तो x प्लस 3a बट्टा में x माइनस 3ba प्लस x प्लस 3b बट्टा में x माइनस 3b। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं।
तो x प्लस 3a बट्टा में x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b बट्टा में x माइनस 3b, इसी का मान आपको निकालना है। एक बात बताइए, जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज है। यस, तो यह कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हुआ किसका? x बट्टा में 3a का प्लस। बाबू यह भी तो वही है, जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज, तो यह भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है किसका? x बट्टा में 3b का। अब इस x के जगह पे प्रश्न में जो x का मान दिया है वो रख देंगे। तो x के जगह पे यहाँ से x का मान क्या रखेंगे? 6ab बट्टा में a प्लस b। अब पहले से बट्टा में 3a है तो हम उस 3a को भी रख देंगे, प्लस है तो प्लस। आगे देखिए, इस x के जगह रखते हैं 6ab बट्टा में a प्लस b। अब पहले से बट्टा में 3b है तो हम 3 भी रख देंगे। अब यहाँ से कटाते हैं, देखिए a से a खत्म, और 3 दूना 6, यहाँ b से b खत्म, 3 दूना 6। देखिए नीचे a प्लस b और यहाँ भी a प्लस b, तो चलिए a प्लस b एलसीएम आ गया। अब यहाँ 2a और यहाँ 2b और यहाँ 2a, तो 2b प्लस 2a। अब बताइए, इस दोनों से हम लोग दो दो कॉमन ले सकते हैं ना? ले लिए तो बच गया क्या इधर? a प्लस b। अब बट्टा में भी माता रानी कृपा से क्या है? तो a प्लस b ही है। तो ऊपर a प्लस b, नीचे a प्लस b, कैंसिल, बच गया क्या? 2। तो इस प्रश्न का भी आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो विकल्प नंबर 3 में है। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मतलब यदि x बराबर 2√6 बट्टा में √3 प्लस √2 हो तो इसका मान क्या होगा? x का वैल्यू प्रश्न में दे दिया और आपको इसका मान निकालने बोला। आइए निकालते हैं। बता कि x प्लस √2 बट्टा में x माइनस √2 प्लस x प्लस √3 बट्टा में x माइनस √3 का मान क्या होगा? एक बार फिर से बताइए, क्या जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज, यहाँ भी जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज। तो बताइए यह कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का केस हुआ कि नहीं? तो चलिए, यह किसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है? तो x बट्टा में √2 का प्लस है तो प्लस। यह किसका है? x बट्टा √3 का है। अब हम इस x के जगह पे यहाँ से x का वैल्यू जो दिया है उसको पुट कर देंगे, कर देते हैं। इस x के जगह पे रख दीजिए 2√6 बट्टा में √3 प्लस √2। बाबू पहले से बट्टा में √2 है तो ये तो बट्टा में √2 रहेगा ही ना, प्लस। अब इस x के जगह पे पुनः x का मान यहाँ से रख दीजिए 2√6 बट्टा में √3 प्लस √2। अब पहले से बट्टे में क्या है? √3। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, √2 तिया 6 और यहाँ 3 दूना 6, कट गया। तो बताइए यहाँ नीचे √3 प्लस √2, यहाँ भी √3 प्लस √2। तो चलिए √3 प्लस √2। अब यहाँ देखिएगा तो ध्यान दीजिए, इतना से इतना कट जाएगा तो 2√3 बचेगा और यहाँ भी 2√2 है। तो इन दोनों से एक के बार में हम दो दो कॉमन ले लेते हैं, तो √3 प्लस √2 बचेगा। ऊपर नीचे √3 है, कैंसिल। तो फिर से इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया आंसर, जो विकल्प नंबर किस में है? 4 में है। एक बात समझिएगा, अभी तक हम जितना भी प्रश्न आपको बताए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के फॉर्म में, लास्ट में आंसर हम लोग का 2 ही आ रहा था ना। और 1-2 एग्जाम्पल करके देखते हैं क्या उसका भी आंसर 2 आता है। अगर आएगा तो हम लोग बस याद ही रख लेंगे कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के केस में आंसर हमेशा 2 ही आता है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्या 58 नंबर क्वेश्चन? फिर से वही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के फॉर्म में आ गया।
तो अब हम लोग डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, है ना। देखिए तो x का मान दे दिया है और इसका मान आपको निकालने बोल रहा है, तो हम पुनः इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज। तो क्या यह कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हुआ किसका, तो x बट्टा में रूट 8 का। तो x बट्टा रूट 8 डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब एक एक स्टेप हम लोग बचाते चलेंगे। प्लस है तो प्लस, यहाँ भी देखिए क्या जो दोनों वही दोनों है, बीच का साइन चेंज, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हुआ किसका, x बट्टा रूट 12 का, x बट्टा में रूट 12 का। अब देखिए इस x के जगह पे यहां से x का वैल्यू हम रख देंगे, क्या है x का मान 2 रूट 24 बट्टा में रूट 3 प्लस रूट 2। अब बट्टा में बाबू पहले से रूट 8 है तो रूट 8 तो रहेगा ही, प्लस इस x के जगह पे पुनः x का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से 2 रूट 24 बट्टा में रूट 3 प्लस रूट 2। अब पहले से बट्टा में क्या है रूट अंडर 12। देखिए तो आगे 8 तिया 24 और ये 12 दूना 24 है ना। अब यहाँ से आगे नीचे बचा रूट 3 प्लस रूट 2, यहाँ भी रूट 3 प्लस रूट 2, तो नीचे ले लेते हैं रूट 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ आ गया 2 रूट 3 और यहाँ 2 रूट 2, तो दोनों से एक के बार हम लोग दो दो कॉमन ले लेते, चूंकि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लिए, तो बच गया रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2। अब बताइए ऊपर रूट 3 प्लस रूट 2, नीचे भी रूट 3 प्लस रूट 2, ऊपर नीचे कैंसिल, तो बच गया क्या 2। तो इस प्रश्न का पुनः आंसर कितना आ गया 2। तो हम लोग का सिद्ध हो जाता है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर सदैव क्या होता 2 होता। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, तो सब भला है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से है 59 नंबर। बताइए यदि x बराबर इतना हो तो इतना प्लस इतना का मान क्या होगा। बाबू जो दोनों वही दोनों, जो दोनों यही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हुआ। आइए आंसर करते हैं इसका। तो यह किसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हुआ, x बट्टा रूट 20 का। तो x बट्टा में रूट 20 प्लस यह किसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंड हुआ, x बट्टा रूट 20 और ये हो गया x बट्टा रूट 12, इसी का ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। अब इस x के जगह पे x का मान रख देते हैं 4 रूट 15 अब बट्टा में रूट 5 प्लस रूट 3। अब पहले से इसका बट्टम क्या है रूट अंडर 20 प्लस इस x के जगह पे x का मान रख देते हैं पहले 4 रूट 15 बट्टा में रूट 5 प्लस रूट 3। अब पहले से बट्टा में क्या है रूट 12। ध्यान से समझिएगा, बहुत टेक्निकल प्रश्न है ना। देखिए 5 से 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब बताइए इस रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर क्या बच गया 2 रूट 3 बट्टा में रूट 5 प्लस रूट 3। यहाँ देखिए 4 से 3 से 3 5 15 और 3 चौक 12, 3 से कटा है 3 5 15 और 3 चौक 12। अब इस रूट 4 का वर्गमूल कितना 2, तो 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ नीचे रूट 5 रूट 3, यहाँ भी रूट 5 रूट 3। तो चलिए रूट 5 प्लस रूट 3, ऊपर देखिए तो 2 रूट 3 और 2 रूट 5। तो ये दोनों में 2 2 है तो 2 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ रूट 3 प्लस रूट 5। तो बाबू इस रूट 5 को पहले भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो समझिए रूट 5 प्लस रूट 3 और नीचे भी रूट 5 प्लस रूट 3, तो ऊपर नीचे कैंसिल होके आंसर पुनः क्या आ गया 2 आ गया, जो ऑप्शन नंबर किस में है 4 में है। तो ध्यान से सुनिएगा।
अभी तक हम लोगों ने जितना भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के फॉर्म में क्वेश्चन किए तो सबका आंसर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। तो इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कॉपी में कि जब कभी भी आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए तो उसका आंसर सदैव 2 कर दीजिएगा। ना आगे देखेगा, ना पीछे देखेगा, ना दाएं देखेगा, ना बाएं देखेगा, सीधा सीधी आंसर 2 देखकर कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो नोट करके लिख लीजिए। तो यदि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के फॉर्म में, यदि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के फॉर्म में प्रश्न आ जाए तो उसका आंसर सदैव 2 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। और एक बार फिर से सुन लीजिए बाबू, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है। तो जो दोनों वही दोनों, खाली बीच का साइन चेंज दिखेगा तो समझ जाइएगा कि यह कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फॉर्म है और इस फॉर्म में आंसर हमेशा 2 ही आता है। तो आज के क्लास में हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिखा दिए आपको कि इसका आंसर हमेशा 2 होता है। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से आगे बढ़ेंगे। अभी रेशियो कंटिन्यू चलेगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहीं रहने देते हैं आज का क्लास को। जय हिंद, जय भारत।